मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे अधिक मूल्यवान चीज है तो वो है संबंध। धन आ जाए और चला जाए, पद मिले और छिन जाए, सफलता आए और ढल जाए, पर संबंध यदि टूट जाए तो जीवन भीतर से खाली हो जाता है। पर विडंबना ये है कि हम अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु, अपने संबंधों को ही सबसे अधिक चोट पहुंचा देते हैं। और ये चोट अक्सर किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि क्रोध के एक क्षण से लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को ढक देता है, और जब बुद्धि ढक जाती है तब मनुष्य वो कह जाता है जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था। मित्रों, क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं। तीर वापस खींचा नहीं जा सकता और शब्द वापस लिया नहीं जा सकता। कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो गुस्से में कहा था, पर सामने वाला उस शब्द को सालों तक अपने हृदय में ढोता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, संबंध दूध के समान है। दूध उबल सकता है, उबाल आना स्वाभाविक है। यदि आंच तेज हो जाए तो दूध छलक सकता है, पर यदि दूध में खटास आ जाए तो वो फट जाता है। फटा हुआ दूध फिर चाहे जितना भी मथा जाए, उससे मक्खन नहीं निकलता। उसी प्रकार संबंधों में यदि कटुता की खटास आ जाए तो उन्हें पहले जैसा बनाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, मतभेद आना स्वाभाविक है, विचारों का अलग होना गलत नहीं है, पर जब मतभेद अहंकार से जुड़ जाते हैं तब वे मन भेद बन जाते हैं, और मन भेद धीरे धीरे मन को दूर कर देते हैं। अक्सर हम अपने अहंकार में ये साबित करने लगते हैं कि मैं सही हूं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों में सही होना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना संबंधों को सही रखना। कई बार एक क्षमा 1000 तर्कों से अधिक शक्तिशाली होती है। एक मौन 100 शब्दों से अधिक शांति देता है। एक झुकाव एक रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। मित्रों, याद रखिए, जो झुकता है वही टिकता है, जो अकड़ता है वही टूटता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्वयं को छोटा करें, इसका अर्थ ये है कि आप अपने अहंकार को छोटा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार चुपचाप आता है, वो कहता है, मैं सही हूं, मेरी बात सबसे ऊपर है, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है कि प्रेम, करुणा और विनम्रता के लिए स्थान ही नहीं बचता। मित्रों, ध्यान दीजिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी गलतियों को समझ लेते हैं, पर जब अहंकार आ जाता है तो हम सही को भी गलत मानने लगते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरिए। शब्द बोलने से पहले अपने मन से पूछिए, क्या ये शब्द संबंध को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? क्योंकि जो शब्द एक बार निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, जीवन केवल सफलताओं का नाम नहीं है। जीवन साथ चलने का नाम है, जीवन साथ निभाने का नाम है। और जहां धैर्य, विनम्रता और प्रेम होता है, वहीं श्री कृष्ण का वास होता है। इसलिए मित्रों, आज एक छोटा सा संकल्प लें। मैं क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, मैं कटु शब्दों से बचूंगा, मैं संबंधों को अपने अहंकार से ऊपर रखूंगा। यही सच्ची भक्ति है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। जीवन की इस निरंतर चलती यात्रा में हम अक्सर स्वयं को ही भूल जाते हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भीतर झांकने का समय ही नहीं निकाल पाते। कर्तव्यों की जिम्मेदारियां, इच्छाओं की दौड़ और चिंताओं का बोझ, इन सब के बीच मन धीरे धीरे थकने लगता है। हम हर समय कुछ पाने की चिंता में रहते हैं, कुछ बनने की जल्दी में रहते हैं, और इस जल्दी में हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। पर मित्रों, जब हम कुछ पल के लिए रुकते हैं, जब हम अपनी गति को धीमा करते हैं, जब हम श्वास को महसूस करते हैं और मन को स्थिर करते हैं, तभी हमें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान है। सोचिए, ऋतुएं कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी तेज धूप होती है, कभी शीतल वर्षा, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी गर्म लू, कभी आकाश मेघों से ढका होता है, कभी पूर्णतः निर्मल। पर क्या आकाश बदल जाता है? नहीं, आकाश सदा वही रहता है, विस्तृत, स्थिर और अडिग। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज सुख है, कल दुख आ सकता है। आज सफलता है, कल असफलता भी मिल सकती है। आज प्रशंसा है, कल आलोचना भी हो सकती है।
पर इन सब के बीच हमारा वास्तविक स्वरूप इन परिस्थितियों से अछूता रहता है। समस्या ये नहीं है कि परिस्थितियां बदलती हैं, समस्या ये है कि हम स्वयं को परिस्थितियों के साथ बदलने लगते हैं। थोड़ा सा संकट आता है और मन विचलित हो जाता है, थोड़ी सी आलोचना होती है और आत्मविश्वास डगमगा जाता है, थोड़ा सा लाभ मिलता है तो अहंकार जन्म ले लेता है, थोड़ा सा नुकसान होता है तो निराशा घेर लेती है। हम परिस्थितियों के साथ बहने लगते हैं और यहीं से मन की शांति टूटने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर संतुलन है वही सच्चा ज्ञानी है। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि दुख आए तो दुख न लगे या सुख आए तो प्रसन्नता न हो। संतुलन का अर्थ है दुख में टूट न जाना और सुख में बहक न जाना। संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने केंद्र में स्थित रहना। मित्रों, जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाने आता है। हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह होती है। कुछ हमें धैर्य सिखाती हैं, कुछ हमें विनम्रता सिखाती हैं, कुछ हमें छोड़ना सिखाती हैं और कुछ हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं। पर हम क्या करते हैं? हम परिस्थितियों से लड़ते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि शांति प्रश्न में नहीं, स्वीकार में होती है। जिस दिन हम परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हैं, उसी दिन मन का भार हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो और इन दोनों के बीच भेद करने की बुद्धि रखो। यही संतुलन है, यही जीवन की सच्ची समझ है। जब मन संतुलित होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब संबंध सुरक्षित रहते हैं, तब कर्म शुद्ध होते हैं और तब जीवन धीरे धीरे सरल और सुंदर बन जाता है। मित्रों, आज अपने भीतर एक छोटा सा संकल्प लीजिए, परिस्थितियां बदलेंगी पर मैं अपना संतुलन नहीं खोऊंगा। सुख आएगा तो कृतज्ञ रहूंगा, दुख आएगा तो धैर्य रखूंगा। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, यही जीवन की कला है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी का इस दिव्य क्षण में हृदय से स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आइए कुछ समय के लिए बाहरी संसार की हलचल से बाहर निकलकर अपने भीतर की शांति की ओर कदम बढ़ाएं। ये क्षण केवल सुनने का नहीं है, ये क्षण अनुभव करने का है। अब जहां भी आप बैठे हैं वहीं स्थिर हो जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों का भार उतार दीजिए, माथे की सिकुड़न को धीरे धीरे मिटने दीजिए। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, जैसे आप संसार की रोशनी से कुछ समय के लिए विश्राम ले रहे हों। अब एक गहरी श्वास लें, इतनी गहरी कि आपको लगे जैसे शांति भीतर उतर रही हो, और अब उसे बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़ दें, मानो मन के भीतर जमा सारे बोझ सांस के साथ बाहर निकल रहे हों। फिर से एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर श्वास के साथ मन और हल्का होता जा रहा है, हर श्वास के साथ विचार शांत होते जा रहे हैं। अब अपने हृदय पर ध्यान दीजिए, अपने सीने के भीतर धड़कते उस स्पंदन को महसूस कीजिए। वो धड़कन आपको ये याद दिला रही है कि आप जीवित हैं, कि आप अभी इस क्षण में हैं। उस धड़कन के बीच एक मौन है, एक शांति है। उसी शांति में अब श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। अपने मन के आकाश में श्री कृष्ण की छवि को उभरने दीजिए। मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे नेत्र, होठों पर दिव्य शांति। हे कृपालु कृष्ण, हे वंशीधर, हे गोपाल, हे दीनबंधु, आज जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी भय है, जो भी भ्रम है, जो भी संशय है, हे प्रभु, उन्हें अपने चरणों में समर्पित कर दीजिए। जैसे अंधकार दीपक के सामने स्वतः मिट जाता है, वैसे ही उसके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे शांत हो जाएं। उसके हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो, ऐसी श्रद्धा जो परिस्थितियों से न डगमगाए। उसकी बुद्धि निर्मल हो, उसके विचार पवित्र हों, उसके निर्णय संतुलित हों, उसका मार्ग प्रशस्त हो। जहां भी वो जाए उसे सही दिशा मिले, जहां भी वो रुके उसे शांति मिले। हे कृष्ण, उसके जीवन को अपनी कृपा से प्रकाशित कीजिए। अब अपने हृदय में प्रेम का भाव जगाइए, वो प्रेम जो किसी अपेक्षा से बंधा ना हो,
वो प्रेम जो स्वार्थ से परे हो, वो प्रेम जो केवल देना जानता हो। अपने भीतर कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं समर्पण हूं। यदि आपका मन चाहे तो इस भाव को नीचे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक पुकार है, ये आत्मा की आवाज है, ये मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का संकल्प है। मित्रों, जब हम इस प्रकार कुछ क्षण अपने भीतर ठहरते हैं तो जीवन की भागदौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है, मन हल्का हो जाता है, हृदय को विश्राम मिलता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से पहचानने लगती है। आज की ये यात्रा यहीं से आरंभ होती है, शांति से, श्रद्धा से और श्री कृष्ण के स्मरण से। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी बनता है वो अचानक नहीं बनता। हर परिणाम के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, पर उसके पीछे छिपे कर्म, विचार और संगति को नहीं देखते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अकेला नहीं बनता, वो अपने वातावरण से बनता है। वो जिन लोगों के साथ समय बिताता है, जिन विचारों को सुनता है, जिन शब्दों को स्वीकार करता है और जिन भावनाओं को अपने भीतर स्थान देता है, वही धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। एक सरल उदाहरण समझिए। जल स्वयं में निर्मल होता है। यदि उसे दूध में मिला दिया जाए तो वो दूध का अंग बन जाता है। यदि उसे कीचड़ में मिला दिया जाए तो वो कीचड़ बन जाता है। जल का स्वभाव नहीं बदला, पर उसका रूप बदल गया। मित्रों, मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि वो सकारात्मक सोच, प्रेरक शब्दों और सच्चे मार्गदर्शकों की संगति में रहता है तो उसका जीवन ऊंचा उठता है। पर यदि वो नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली और निराशा फैलाने वाले लोगों की संगति में रहता है तो उसका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। धीरे धीरे वही विचार उसकी आदत बन जाते हैं, वही आदत उसका स्वभाव बन जाती है और वही स्वभाव उसका भाग्य बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संगति चुनते समय अत्यंत सावधान रहो। और याद रखिए, संगति केवल व्यक्तियों की नहीं होती, संगति विचारों की भी होती है, संगति शब्दों की भी होती है, संगति पुस्तकों की भी होती है, संगति उस सामग्री की भी होती है जिसे आप रोज देखते और सुनते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं कर्म की। कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं है, कर्म विचार भी है, कर्म भावना भी है, कर्म इरादा भी है। यदि आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो भी कर्म है। यदि आप ईर्ष्या रखते हैं तो वो भी कर्म है। और यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो वो भी कर्म है। कर्म बीज के समान है। बीज बो दिया गया है, अब वो अंकुरित होगा ही, चाहे आज चाहे कल, पर होगा अवश्य। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत मार्ग अपनाकर भी सफल दिखाई देता है। तब हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या कर्म का नियम सच है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, कर्म का नियम अटल है, पर हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का फल समय के बाद मिलता है, कुछ का फल इस जन्म में मिलता है और कुछ का फल आगे चलकर। पर कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। इसलिए मित्रों, यदि आपके जीवन में फल देर से मिल रहा है तो निराश मत होइए। संभव है ईश्वर आपको आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहा हो। बीज को भी फल बनने से पहले अंधकार में रहना पड़ता है, मिट्टी का भार सहना पड़ता है, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी धैर्य अत्यंत आवश्यक है। अपने कर्म पर अडिग रहिए, परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खोइए, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है। भूतकाल स्मृति है, भविष्य संभावना है। जब हम भूतकाल में उलझते हैं तो पछतावा जन्म लेता है, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो भय जन्म लेता है, पर जब हम वर्तमान में स्थित रहते हैं तब शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो पर फल की चिंता में मत डूबो, प्रयास करो पर परिणाम के भय में मत उलझो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और वर्तमान में जीना सीखो। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा न धन है, न पद है, न प्रसिद्धि है। सबसे बड़ी सुरक्षा है सच्चा कर्म। जब आपका कर्म शुद्ध होता है, जब आपका इरादा निर्मल होता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
अंततः आपका मार्ग प्रशस्त हो ही जाता है। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपने कर्म को शुद्ध रखूंगा, मैं अपनी संगति को सावधानी से चुनूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं वर्तमान में जीऊंगा। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, यही जीवन का सत्य है, हमारे ही जीवन का दर्पण है। ये कथा लोभ की है, स्वार्थ की है, विश्वासघात की है और अंततः कर्म के अटल न्याय की है। एक अंधेरी रात थी, आकाश में बादल छाए हुए थे। चांद बादलों के पीछे मानो छिपकर इस संसार की गतिविधियों को देख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती थी। उसी रात 4 व्यक्ति चोरी की नीयत से एक धनी व्यक्ति के घर में घुसे। वे चारों वर्षों से साथ थे, साथ खाया, साथ छिपे, साथ भागे। उनके बीच विश्वास नहीं था, बल्कि स्वार्थ का गठबंधन था। घर के भीतर ताले तोड़े गए, संदूक खोले गए, सोना, चांदी, धन सब उनके हाथ लग गया। उनकी आंखों में चमक थी, पर वो चमक संतोष की नहीं, लोभ की थी। धन समेटकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें लगा अब जीवन बदल जाएगा, पर वे ये भूल गए कि कर्म का लेखा सबसे अधिक सतर्क होता है। जंगल में पहुंचकर उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। रात की थकान थी, धन का बोझ था और मन में अनेक योजनाएं थीं। सुबह हुई, पक्षियों की आवाज गूंजने लगी, धूप की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे उतरने लगीं। तभी उन्हें भूख का अनुभव हुआ। चारों में से 2 ने कहा, हम नगर जाकर भोजन और मिठाई ले आते हैं, तुम दोनों यहीं रुको। 2 नगर की ओर चले गए, 2 जंगल में रह गए और यहीं से कर्म ने अपना खेल शुरू किया। नगर की ओर जाते समय उन दोनों के मन में एक विचार आया। वो विचार छोटा था पर घातक था। उन्होंने सोचा, यदि हम दोनों मिठाई में जहर मिला दें तो बाकी 2 मर जाएंगे और सारा धन हमारा हो जाएगा। देखिए मित्रों, कर्म पहले विचार में जन्म लेता है, फिर कर्म बनता है। उन्होंने मिठाई खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उन्हें लगा वे बहुत चतुर है। उधर जंगल में बैठे दोनों के मन में भी वैसा ही विचार आया। उन्होंने सोचा, जब वे लौटेंगे हम उन्हें मार देंगे और सारा धन हमारा हो जाएगा। चारों के मन में लोभ था, चारों के मन में विश्वास नहीं, स्वार्थ था। जब मिठाई लेकर दोनों लौटे तो बाहर से सब सामान्य लगा, हंसी मजाक हुआ। फिर कहा गया, पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। पास ही एक कुआं था। जैसे ही मिठाई लाने वाले कुएं पर झुके, पीछे से दोनों ने उन्हें धक्का दे दिया। वे चिल्लाए, पर जंगल ने उनकी आवाज निगल ली। कुछ ही क्षणों में दोनों डूब गए। अब जंगल में केवल 2 बचे। उन्होंने राहत की सांस ली। अब सारा धन हमारा है। उन्होंने मिठाई निकाली और खाने लगे, पर कुछ ही देर में उनके शरीर कांपने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जहर अपना काम कर चुका था। कुछ ही क्षणों में वे भी वहीं गिर पड़े। धन जंगल में पड़ा रह गया और जंगल फिर से शांत हो गया। मित्रों, ये केवल 4 चोरों की कहानी नहीं है। ये 4 चोर हमारे भीतर के 4 दोष हैं: लोभ, स्वार्थ, विश्वासघात और अधैर्य। जब ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो विनाश निश्चित हो जाता है। उन्होंने सोचा वे दूसरों को धोखा दे रहे हैं, पर वास्तव में वे स्वयं अपने ही कर्म के जाल में फंस गए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है वो बहुत चतुर है, पर कर्म उससे भी अधिक चतुर है। यदि आप किसी को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं तो वो प्रगति नहीं, विलंबित पतन है। यदि आप अन्याय से धन कमाते हैं तो वो धन शांति नहीं देता। यदि आप स्वार्थ से संबंध निभाते हैं तो वे संबंध टिकते नहीं। मित्रों, सच्चा लाभ वही है जो ईमानदारी से मिले। सच्ची सफलता वही है जिसमें किसी का अहित ना हो। सच्ची शांति वही है जिसमें मन निर्मल हो। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा। आपका अंतःकरण देख रहा है, प्रकृति देख रही है और कर्म सदैव साक्षी है। जो जैसा बोता है वैसा काटता है, जो जैसा सोचता है वैसा बनता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। मित्रों, आज अपने भीतर एक निर्णय लीजिए, मैं लोभ से दूर रहूंगा, मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा, मैं विश्वास को स्वार्थ से ऊपर रखूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं अपने कर्म शुद्ध रखूंगा। क्योंकि निर्णय हमारा होता है, पर परिणाम कर्म के हाथ में होता है। यही जीवन का सत्य है, यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही सच्ची साधना है।